हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद मीन्स गुरु के पास बैठकर या उनके समीप बैठकर विद्या लेना। पहले के टाइम में लोग जो है विद्या कैसे लेते थे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे उन गुरु, और फिर जो शिष्य होते थे उनके नीचे बैठकर, उनके समीप बैठकर उनसे शिक्षा लेते थे। तो उपनिषद का मतलब यही होता है। टोटल जो उपनिषद है वो है हमारा 108, लेकिन जो सर्टिफाइड है, प्रमाणित उपनिषद है, वो सिर्फ 12 है। और इसमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ। एडॉप्टेड एज नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। इसे नेशनल मोटो ऑफ इंडिया के लिए अडॉप्ट किया गया है। टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते हमारा किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। द वर्ड साल्वेशन या मोक्ष वॉज फर्स्ट यूज्ड इन उपनिषद। वर्ड साल्वेशन, मोक्ष जो वर्ड है वो भी सबसे पहले उपनिषद में ही देखने को मिला था। तमसो माँ ज्योतिर्गमा, रिटन इन बृहदरनायक उपनिषद। इसे भी याद कर लेंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमा जो है वो बृहदरनायक उपनिषद में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। इट इज़ अ हिंदू टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट या बुक। वेदांग जो है ना वो हिंदुओं का टेक्स्ट बुक होता था। टोटल वेदांग जो है वो 6 है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है शिक्षा, सेकेंड है कल्प, थर्ड व्याकरण, फोर्थ निरुक्त, फिफ्थ छंद एंड 6 ज्योतिष। इसे भी याद कर लेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुराण्स। इट इज़ रिलीजियस एंड सैक्रेड लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म। ये हिंदुओं का रिलीजियस लिटरेचर है, साहित्य है। टोटल पुराण जो है वो 18 है। आउट ऑफ 18 श्रीमद् भागवत गीता जो है, श्रीमद् भागवतम जो है, इट्स कंसिडर्ड एज क्राउन ज्वेल, मीन्स काफ़ी वैल्यूएबल इसे कहा गया है। 18 जो पुराण है उसमें से श्रीमद् भागवतम को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कहा गया है। ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत जया संहिता। महाभारत का ओरिजिनल नेम जो है वो जया संहिता है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं, इसलिए इसे तो याद ही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड के कुछ जियोग्राफिकल स्ट्रेच के बारे में। रिच एट दोआब ऑफ गंगा यमुना। उस वक्त वो लोग गंगा यमुना दोआब तक पहुंच चुके थे। आर्यंस नोन अबाउट अदर स्टेट। आर्यों को अलग अलग स्टेट के बारे में भी पता चल गया था, जैसे कि कौशल, विदेह एंड अंग। एज वी नो, पुरु प्लस भारत मिलकर कुरु बना था, उसी तरह टुरवस प्लस क्रीवी बन के पंचाल बना। ये दोनों वो डायनेस्टी है जिसके बारे में आगे चलकर हम लोग वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो पंचाल वाज मोस्ट पॉपुलर रीजन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। पंचाल डायनेस्टी जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या पॉपुलर रीजन था पोस्ट वैदिक पीरियड का। कैबिनेट ऑफ राजा, जो राजा का जो मंत्री परिषद होता था उसे रत्नी कहा जाता था। रत्नी मीन्स जो हाई पोस्ट पे होता था उसे रत्नी कहते थे। आर्मी चीफ को सेनानी कहते थे। इकोनॉमी मिनिस्टर को भागदूग्ध कहते थे। हेरिडिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस वर्क कैटेगरी। इस वक्त जो है वो हेरिडिटिकल राजनीति होती थी। कोई आदमी क्या कर रहा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बेसिस पे। टैक्स पेयर जो इस वक्त थे वो सिर्फ वैश्य थे। यजनास was most famous in this period, that's why hegemony was in the hand of ब्राह्मण। इस वक्त जो है यज्ञ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था इस पीरियड में, इसीलिए पूरा का पूरा कंट्रोल, वर्चस्व जो है वो ब्राह्मण्स के हाथों में था। इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ दिस पीरियड प्रजापति। इम्पॉर्टेंट याजनास के बारे में पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं इस पीरियड का। तो पहला था राजसूय यज्ञ, जो कि जब राजा का कोरोनेशन होता था, राज्याभिषेक, उस वक्त किया जाता था। अश्वमेधा यज्ञ जय पे, जिसमें रथों की दौड़ लगाई जाती थी। नेक्स्ट है अग्नि स्टोम याजनास, जिसमें हम लोग अग्नि को कुछ समर्पित करते थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।